अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने कल वादा किया था कि हमारी बेटी का जो निकाह है वो उसके बारे में आज मैं आपको मालूमात दूंगा कि वो निकाह हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे तय हुआ और हम कैसा निकाह करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारे होने वाले दामाद, ये जो हमारे बाजू में बैठे हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब, इनसे आपको मिलाता हूं। सलाम कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने होने वाले दामाद हाफिज अब्दुल्ला से गुजारिश करता हूं कि वो इस मजलिस का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करें। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप कुरान पाक की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, ये हमारे होने वाले दामाद है जो एक हाफिज है माशाअल्लाह। मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरी चार बच्चे हैं मुझे, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। पहली लड़की का नाम मसीरा है, दूसरी का नाम यसीरा है, तीसरी का नाम अलीजा है और चौथा हमारा जो बेटा है वो हाशिर। तो मेरी पहली बेटी का तो निकाह हो गया है माशाल्लाह, उसको एक प्यारी सी बेटी है, इन्हें हमारी एक प्यारी सी नवासी है माशाल्लाह उससे। और अभी ये दूसरे नंबर की बेटी जिसका निकाह तय हुआ है हाफिज अब्दुल्ला के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम निकाह के लिए, इन्हें हमारी बच्ची के निकाह के लिए जब रिश्ता तलाश कर रहे थे तो मेरे जहन में सिर्फ बात ये थी कि बच्चा दीनदार होना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, सिर्फ दीनदार होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, यही मेरी प्रायोरिटी थी। बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो हम अपने बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। तो हमारे एक बड़े अजीज दोस्त है जो पिंपरी चिंचवड़ के एक बहुत मुतहर्रिक आलिम है, मौलाना अब्दुल अलीम साहब, जो हमारे बड़े जिगरी दोस्त है, बेतकल्लुफ दोस्त है। उन्होंने मुझे हाफिज अब्दुल्ला से मुलाकात करवाई और कहा कि ये लड़का है। तब इनको नहीं पता था कि हम इस नीयत से इनको मिल रहे हैं, बराबर है ना। हाँ, हमारी ऐसी मुलाकात, सरसरी मुलाकात उन्होंने करवा दी कि आप पहले लड़का देख लो, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। तो मैं अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई, हमने थोड़ी सी जो भी फॉर्मेलिटी वाली बात थी हमने वो आपसी बात की और फिर मैंने मौलाना अब्दुल अलीम साहब को बताया कि मुझे लड़का तो माशाल्लाह पसंद आया। तो जहन में हमारे सिर्फ ये था कि बच्चा दीनदार होना चाहिए और शरीफ होना चाहिए। मैंने हाफिज अब्दुल अलीम साहब से ना इस बच्चे की कमाई पूछी, ना इसकी नौकरी पूछी, ना इसका बिजनेस पूछा और ना मैंने इनके खानदान, मैंने कहा कि हमको बहुत ऊंचा खानदान चाहिए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि दीनदारी, चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमको हुक्म दिया है कि जब रिश्ता तलाश करो, चाहे लड़के का हो या लड़की का, सिर्फ दीनदारी को तलाश करो। अगर दीनदार लड़का या लड़की आपको मिल जाए तो बस आपका काम खत्म हो गया, अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत डालते हैं। तो मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने बताया कि बच्चा बहुत दीनदार है और बच्चा बहुत शरीफ है माशाअल्लाह। और आप बाजू में बैठे हैं माशाअल्लाह, शक्ल से भी आपको लग रहा होगा शरीफ तो माशाअल्लाह शक्ल से भी शरीफ है और अंदर से भी शरीफ है। हमने बहुत अच्छे से तहकीक की, उसके बहुत सारे दोस्तों से भी हम मिले, उससे भी हमने मालूमात निकाली, तो सब ने बहुत अच्छी माशाल्लाह रिपोर्ट दी और बहुत इत्मीनान हमने कर लिया। फिर इनके वालिद साहब से मुलाकात हुई, वो भी एक आलिम है, उनका नाम मौलाना निजामुद्दीन साहब है, जो बहुत पुराने आलिमों में से है, पिंपरी चिंचवड़ के, पूना के। और इनके खानदान में और भी आलिम और मुफ्ती है माशाअल्लाह।
बहरहाल फिर जब लड़का मुझे पसंद आ गया तो मैंने लड़की का फोटो इनको भेज दिया और जो बायोडाटा वगैरह होता है वो मैंने भेज दिया। तो इसको भी यानी अब्दुल्ला को भी लड़की पसंद आ गई। जब दोनों तरफ से पसंद का मामला फाइनल हो गया तो हमने कहा कि चलो अब आगे का जो प्रोसेस है वो करते हैं। हम बैठे निकाह की सारी चीजें तय करने के लिए। आप यकीन मानिए कि जब हम निकाह के जो मामलात है वो तय करने के लिए बैठे तो हमारी मजलिस 15 से 20 मिनट में खत्म हो गई और सारे मामला तय हो गए। आप यकीन करें 15 से 20 मिनट बराबर ना, 15 से 20 मिनट के अंदर सारे मामलात हमारे तय हो गए, क्योंकि मामलात कुछ थे ही नहीं, सिर्फ निकाह करना था और कुछ भी नहीं। कोई रस्म वगैरह नहीं थी, कोई फालतू के खर्च नहीं थे, ना कोई हमको हॉल लेना था, ना हमको लेना था, ना इनको लेना था। बिल्कुल सादगी के साथ सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करना था। और सिर्फ खुतबा सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि शुरू से लेके आखिर तक पूरा निकाह का जो प्रोसेस है वो पूरा हमको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करना था। इसलिए सारे मामला जल्दी से तय हो गए। कोई मंगनी वंगनी नहीं, बस डायरेक्ट निकाह की हमने, ये 21 जनवरी है, आज से शायद 4-5 महीने पहले की बात है, हमने ये सब चीजें तय कर दी थी कि सिर्फ निकाह 21 जनवरी को होगा। जुमा का दिन आ रहा है, जुमा की नमाज के बाद निकाह की मजलिस होगी। और आपको बताऊं बारातियों के बारे में हमारा क्या तय हुआ। हमारे होने वाले दामाद बैठे हैं बाजू में, सिर्फ जो 1 नंबर के जो रिश्तेदार हैं, सगे भाई बहन, ये निकाह में आएंगे। यानी जो 20 से 25 तकरीबन होते हैं 1 नंबर के रिश्तेदार, सगे भाई बहन। फिर हमने भी तय किया कि हम भी सिर्फ सगे भाई बहन, यानी हमारे भी 20-25 लोग होते हैं, यानी 50 लोगों के अंदर ही ये निकाह होगा। निकाह तो वैसे मस्जिद में होगा, बाकी बारातियों का कोई मसला नहीं है, ना कोई बड़ा सा हॉल इसमें हमने खरीदा है या रेंट पे लिया है, या कोई बहुत बड़ा हंगामा हम करने वाले बिल्कुल भी नहीं। और आपको बता दूं ऐसा भी नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल निकाह का मसला ऐसा है कि गरीब से गरीब भी रहा तो वो कर्ज लेकर, सूद पे कर्ज लेकर अपनी बेटी की या बेटे की शादी धूमधाम से करता है। तो अगर हम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नहीं करना चाहते तो पैसों का मसला नहीं है, वो तो कर्ज लेकर भी हम कर सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने एक ऐसी हमको तालीम दी है, हमारे असातिज़ा ने हमको ऐसी तालीम दी है कि हमको सुन्नत और शरीयत के से हटकर कोई काम नहीं करना है। सिर्फ निकाह ही नहीं बल्कि कोई भी काम सुन्नत और शरीयत से हट के नहीं करना है। तो 10-20 लोग इनके आ जाएंगे, 10-20 लोग हमारे होंगे, और कोई खाना नहीं है बारातियों के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं, निकाह की मजलिस होगी और खजूर तकसीम कर दी, 1-1, 2-2 खजूर सबको तकसीम, छुआरे तकसीम कर दिए जाएंगे और सबकी दुआएं ली जाएगी और सब रुखसत हो जाएंगे। सिर्फ इनके जो 15-20 लोग आएंगे और हमारे जो 15-20 लोग होंगे वो घर के घर में जो है वो यानी मतलब खाने का उनका इंतजाम है, बाकी किसी को बुलाया गया नहीं है। और वाजबी महर एक तय कर दिया जाएगा और निकाह हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह है हमारा सीधा साधा निकाह। हाँ, यह है कि जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो सामान है, जो एक बाप अपनी बेटी को देता है, तो वो ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने अभी से घर पर भेज दी है। कोई उसकी जहेज की कोई नुमाइश हमने नहीं की। जो ज़रूरियाती ज़िंदगी, जो किचन का सामान वगैरह होता है, जो हमको देना, इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं, ना आज तक है, ना हमारी तरफ से कोई डिमांड, ना कोई मुतालबा, कुछ भी नहीं है। बस जो हम जो छोटा मोटा जो हमारे बस का था वो हमने इनके घर पे भेज भी दिया है। अभी शादी को 5-6 दिन बचे हैं, लेकिन सारी चीज़ें पहुंच गई है। कोई नुमाइश नहीं, कोई उसका हमने यानी कोई सेट नहीं लगाया कि आओ देखो हमने कितना जहेज दिया है, कुछ भी नहीं। ये निकाह हमने सादा सीधा हमने तय किया है। अब्दुल्ला, इसके अलावा कुछ हमने और कुछ तय किया है। और आपको बताऊं, इस सादे निकाह का क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, बिल्कुल इसका क्रेडिट माशाल्लाह लड़के वालों को भी जाता है, उनकी दीनदारी को जाता है, उनकी ईमानदारी को भी जाता है। क्योंकि अगर सबसे पहली बात तो ये दीनदार नहीं होते तो हमारा रिश्ता तय ही नहीं होता। चूंकि दीनदारी उधर से भी थी,
दीनदारी इधर से भी थी, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है उतनी दीनदारी हम अपने अंदर महसूस करते हैं। तो वो हमने जो है दोनों तरफ से ये बात आ गई और निकाह के सारे मामलात तय हो गए। हमको कितना खर्च आया? कुछ भी नहीं। यानी निकाह के ऊपर, निकाह के दिन ही, बल्कि निकाह से पहले ही हजारों लाखों रुपए जो है बाप के खर्च हो जाते हैं, और फिर निकाह के दिन फिर 1000-2000 बारातियों का खाना करना पड़ता है। एक तो बाप अपने लख्त जिगर को, अपने जिगर के टुकड़े को लड़के वालों के हवाले करते हैं, और जिसको 20-22 साल उन्होंने अपने सीने से लगाकर पाला पोसा। कोई अगर एक पेन भी मांग ले थोड़ी देर के लिए तो आदमी 1-2 बार सोचता है कि दूं या ना दूं। और आप लड़की वालों के यानी उनको सलाम कीजिए, उनके कलेजे को, कि वो अपने जिगर का टुकड़ा हवाले कर देते हैं। और फिर खर्च भी बाप को ही करना है, 1000-2000 बारातियों को भी बाप को ही, लड़की के बाप को ही खिलाना है। ये कहाँ की सुन्नत है, कहाँ का इस्लाम है? ऐसी कोई शर्त इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी हदीसें जिनका मफहूम है कि निकाह को सादा करो, इतना सादा करो, इतना सादा, इतना सिंपल करो कि आज की जनरेशन को और आज के नौजवानों को लगे कि जिना बहुत मुश्किल काम है, निकाह तो उससे आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने निकाह को इतना बड़ा मसला बना दिया है, इतना बड़ा इशू बना दिया है कि निकाह करने, जिना करने को सोचता नहीं है बंदा, क्योंकि वो तो आसान है। लेकिन निकाह एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए आजकल जिना आम हो रहा है, और निकाह, जितना निकाह महंगा होता जाएगा और जितना बड़ा मसला होता जाएगा, उतना जो है जिना आसान होता जाएगा। हमें ये काम करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एक मुहिम चल रही है, निकाह सादा करो, निकाह सादा करो, निकाह सादा करो, और इस्लाम की तो ये पहले से मुहिम है कि निकाह को आसान बनाओ, निकाह को सादा बनाओ। तो बस हमने जो है यानी आपको ये बताना था, शॉर्टकट में अगर मैं बता दूं कि लड़का हमको पसंद आया, लड़के को लड़की पसंद आ गई, हम बैठे 15-20 मिनट में मामला तय हो गए। 21 जनवरी को शादी निकाह की मजलिस है, जो जुमा की नमाज के बाद निकाह हो गई, खजूर तकसीम हो गए, ये हमारे घर पर आएंगे, ये जो 10-20 लोग, हमारे 10-20 लोग खाना खाएंगे और दुल्हन की रुखसती हो जाएगी। और 2 दिन के बाद इन्होंने वलीमा रखा है, हमारे इनके वलीमे में भी हम सिर्फ 15-20 लोग ही जाने वाले हैं, और इन्होंने भी अपने ही जो करीबी रिश्तेदार है सिर्फ उनको बुलाया है, और खत्म हो गया। ना ज्यादा इनको खर्च, ना ज्यादा हमको खर्च, और दोनों बिल्कुल भी एकदम आसानी के साथ, सहूलत के साथ ये निकाह की मजलिस इख्तिताम को इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी निकाह को आसान करें। और वाकई हमारे जहन में जो था ना कि हमको निकाह को बिल्कुल आसान करना है, सादा करना है, तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ वैसा ही मामला किया। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं बंदों के गुमान के जैसा उनके साथ रहता हूं, वो जैसा मेरे साथ गुमान करते हैं, वो जैसा सोचते हैं, मैं सारे मामला तो उनके साथ वैसे करता हूं। तो हमारे पहले से जहन में था कि हमको निकाह सादा करना है, लड़का हमको दीनदार ईमानदार चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया और निकाह सादगी के साथ भी हो जाएगा। आप लोग एक तो ये इसी तरह से निकाह करने का, अपने बच्चों के निकाह करने का जो है ये इरादा करो कि अपने बच्चों के निकाह, चाहे आप लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, लेकिन इरादा करो कि आप अपने निकाह को सादा बनाएंगे और बिल्कुल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक। कोई रस्म व रिवाज और कोई फजूल खर्ची निकाह के अंदर नहीं होगी, ना उससे पहले होगी, निकाह से पहले होगी, ना निकाह के बाद होगी, और कोई फॉर्मेलिटी। और दुनिया वालों के चक्कर में पड़ो ही मत। लोग सोचते हैं ना अगर खाना नहीं बनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इतना कंजूस आदमी है कि बेटे की शादी में खाना भी नहीं खिलाया। लोगों का छोड़ ही दो आप। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये पैगाम दे सके कि निकाह इतने सादे भी हो सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। सिर्फ चाहने के ऊपर है, अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। हमारे पहले से जहन में था कि हम हमारी बेटी का निकाह बिल्कुल सुन्नत और शरीयत और सादगी के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला ने सारे रास्ते खोल दिए। बच्चा भी इतना प्यारा दे दिया माशाअल्लाह, जो बिल्कुल दीनदार भी है, ईमानदार भी है, और जो सुन्नत और शरीयत का पाबंद भी है। और हमारी किसी बात पर कि हमने कहा कि हमको निकाह ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो बिल्कुल लब्बैक कि हाँ बिल्कुल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करना है, हमारा कोई मसला नहीं है। तो ये जो पॉसिबल हुआ है, मुमकिन हुआ है, ये अब्दुल्ला,
عبداللہ کے ماں باپ ان کے خاندان والوں کی طرف سے ان کے طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس آیا تب یہ چیزیں ممکن ہو پائی ہیں. میں آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری بیٹی کے لیے عبداللہ کے لیے ہونے والے نکاح کے لیے اس کی برکت کے لیے آپ لوگ خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے اور ایک اچھی نیک اور دیندار نسل کا اس کو ذریعہ بنائے اور آنے والی تمام روڑے رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ساری امت کو اور سب کو نکاح سیدھے اور سادے طریقے سے شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور جو نکاح ہم نے جس طریقے سے طے کیا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے نکاح بھی اسی سادگی سے کریں گے. آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. آپ ضرور وزٹ کریں. اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہمارے پاس انڈیا ٹو سعودی وایا کوارنٹائن پیکیجز اویلیبل ہے. تقریباً 1.5 سے 2 سال سے ہم کوارنٹائن کے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کو انڈیا ٹو سعودی کوارنٹائن ہو کر پہنچایا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دبئی ویزا اور دبئی کے پیکیجز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے.